आज हम बना रहे हैं फ्राइड मैकरोनी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और फटाफट मिनटों मिनटी बन जाती है। वेरी इजी रेसिपी एंड वेरी वेरी टेस्टी। ये देखें, लुक देखें इसकी, आय हाय हाय क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, फटाफट से तैयारी शुरू करते हैं। मैकरोनी उबाल के मैंने रख ली है, तकरीबन 2 कप के करीब मैकरोनी है, ठीक है, हाफ़ पैकेट। चलो जी, उसके साथ हमें चाहिए 1 कप चिकन चाहिए, उबला हुआ ले लें या फ्राइड ले लें, इसको मैंने उबाल लिया हुआ है। आधा कप गाजर चाहिए, आधा कप शिमला मिर्च, आधा कप ही प्याज चाहिए जिसको मैंने बड़ा बड़ा टुकड़ों में काट लिया है, और 1 कप बंद गोभी। आप वेजिटेबल्स को चेंज कर सकते हैं, जो अपनी मर्ज़ी से डालना चाहे डाल सकते हैं। 1 अंडा हमें चाहिए, पिज़्ज़ा सॉस चाहिए 2 टेबलस्पून, नमक चाहिए, दड़ा मिर्च चाहिए, ठीक है, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो है, काली मिर्च है, हरा प्याज है, और साथ ही हमें चाहिए सोया सॉस, ठीक है। चलो जी, अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो पैन में ऑयल को हीट करेंगे। तकरीबन मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और उसमें गाजरें डाल दी हैं। सबसे पहले मैं गाजरों को थोड़ा सा फ्राई करूँगी, क्योंकि ये बॉइल्ड कैरेट्स नहीं हैं, कच्ची ही हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और दूसरा, हम पाकिस्तानी हैं तो हमें थोड़ी पकी हुई सब्जियां ही अच्छी लगती हैं। बस क्या करें, आदतें पड़ी हुई ऐसी। अच्छा, गाजर को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम। उसके बाद उसमें मैंने प्याज शामिल कर दिया, और इसके साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च। हाँ जी, शिमला मिर्च भी इसके साथ ही चली जाएगी। चलें जी, इनको हम वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेंगे, और अपनी प्रेफरेंस है, ठीक है। अब हम पाकिस्तानियों को इतनी कच्ची सब्जियां खाने की आदत नहीं है ऑनेस्टली। तो आप मत कच्ची रखें अगर नहीं खानी तो। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। 1 कप के करीब चिकन मैंने डाला है, उबला हुआ। और उसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जो कि मैकरोनी हमने बॉईल करके रखी हुई है। मैकरोनी को बॉईल करने के बाद वॉश नहीं करना चाहिए, उसका टेस्ट ज़ाया हो जाता है काफ़ी हद तक, इसलिए मैंने इसको वॉश नहीं किया हुआ, इसलिए ये जुड़ गई है। तो नो प्रॉब्लम, अभी हीट मिलेगी थोड़ी सी तो ये सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज़ जो इसमें मुझे करनी थी, जो मैंने नहीं की, पता नहीं क्यों नहीं की। आपने पास्ता वाटर थोड़ा सा रख लेना और वो इस टाइम पे इसमें डाल देना, ठीक है। उससे ज़्यादा इसका जो क्रीमी सा टेक्सचर भी आ जाता है और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने कर लेना ज़रूर। और अब हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स, जो कि आ गए पिज़्ज़ा सॉस मज़े की, और ये घर में बनाई हुई है मैंने, बहुत ही मज़े की बनी थी। इसकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। साथ इसमें हम डाल देंगे नमक, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स, ठीक है, दड़ा मिर्च यानी कि। ये मिर्चें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं या अपने बच्चों के हिसाब से। और इसको अब कर देंगे मिक्स। और अब इसमें एक चीज़ रह गई और डलने वाली, एक नहीं 2 चीज़ें और रह गई डलने वाली। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी, जो बचा के रखी हुई थी, ठीक है, कि वो बहुत ही ओवर कुक ना हो जाए, इसलिए मैं इन पे डाल रही हूँ। वरना आप वेजिटेबल्स के साथ भी डाल सकते थे, लेकिन इसी स्टेज पे मुझे ये अच्छी लगती है, इसलिए क्रंची क्रंची कैबेज डाल दी है मैंने। अब हम इसमें डाल देंगे जल्दी से फटाफट मज़े का सोया सॉस। सोया सॉस अच्छी क्वालिटी का होगा तो उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे क्या, 1 अदद अंडा जो हमने रखा हुआ था, ठीक है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अंडा और इसको अच्छे से हिला लेंगे और मज़े से आप इंजॉय करेंगे ठंडी ठंडी सर्दी में, ठीक है। कैसा, चलो जी, अब जल्दी से आप लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं किया हुआ, इसी तरह के मज़े मज़े की इजी रेसिपीज़ देखने के लिए, ज़बरदस्त टिप्स के साथ। आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि आपकी मैकरोनी जब बनाते हैं तो उसमें क्या कमी रह जाती है आखिर। चलो जी, कल एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।